गीता के पहले अध्याय में हमने ये देखा कि किस तरह अर्जुन अपने कंसर्न्स को लेके कृष्ण को बता रहा है कि ये लड़ाई वगैरह तो अच्छी बात नहीं है। इंटेलेक्चुअल फिलॉसफिकल ज्ञान जो बाद में कृष्ण ने उसको बोला कि तू क्यों पंडितों जैसी बात कर रहा है और पंडितों जैसे काम नहीं कर रहा है। तो इंटेलेक्चुअल ज्ञान दे रहा था अर्जुन कि लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना गलत बात है। अपने लोगों को मैं कैसे मारूं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं और भी सब लोग हैं। उसने ऐसा भी बोला पहले अध्याय में कि अगर दुर्योधन और उसके भाई मुझे मार भी देंगे तो वो मौत ज़्यादा अच्छी है बजाय के प्रॉपर्टी के लिए लड़ने के। कई बार हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं। हमने कल बात किया कि जो भी कुछ अर्जुन के कंसर्न थे, अब मुझे तो वॉर नहीं लड़नी है और मुझे अपने जीवन में भी कहीं कुछ कंसर्न्स दिखते हैं। कहीं मैं भी कोई कन्फ्यूजन को फील करता हूँ, कहीं मैं भी किसी असमंजस में पड़ जाता हूँ, कहीं मेरे मन में भी क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि ये सही है कि गलत है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कहीं हमने कुछ पढ़ा होता है, कहीं हमने कुछ सुना होता है, कहीं समाज का या मेरी चाइल्डहुड कंडीशनिंग का मेरे ऊपर असर होता है। उन सब की वजह से बहुत कन्फ्यूजन होता है। जैसे एक क्वेश्चन जिसके साथ मेरा स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ था वो ये था कि क्या सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, या इंसान जो चाहे वो कर सकता है। तो सीक्रेट मूवी आई थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें हुई थी और अमेरिकन्स बीइंग अमेरिकन्स दे लव टू एक्सट्रापोलेट और किसी चीज़ को एक्स्ट्रा बड़ा दिखाना या उसके अंदर ग्लैमर और जैज डाल के उसको एक अलग लेवल पर दिखाना। दे आर मास्टर्स ऑफ दैट, दे आर वेरी गुड मास्टर्स ऑफ दैट, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो सीक्रेट मूवी ने बहुत लोगों को अट्रैक्ट भी किया और कहीं कंफ्यूज भी किया। कई लोगों का फ़ायदा भी हुआ क्योंकि उसमें जो बोला था वो सही था। पर सामने से ये भी लगता है कि कभी सुनामी आता है, कभी अर्थक्वेक आता है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उनको लगता है ये कैसे हो गया भाई। ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है या ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। इस तरह के जो डायलॉग्स हमारे इंडियन सिस्टम में, कल्चरल सिस्टम में पूरी तरह से समा गए हैं और हम हर रोज़ की लैंग्वेज में इनको यूज़ करते हैं। फिर वहाँ पे एक कन्फ्यूजन आती है कि दोनों तो बात सही नहीं हो सकती। या तो सब कुछ मेरे हाथ में है और या सब उसके हाथ में है। ये मिक्स तो कैसे होगा? कहीं बाउंड्री तो दिखती नहीं है क्योंकि हजारों सालों में इंसान इंटेलेक्चुअली भी, एक्सपीरियंशियली भी ये बात समझ गया होता कि मेरे हाथ में सब कुछ कहाँ है और ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ कहाँ है। हम ये समझते हैं कि हमने बहुत कुछ अचीव किया है, वो हमारे हाथ में है। अर्थक्वेक आया, वो हमारे हाथ में नहीं है। पर जो भी कुछ अचीव किया उसमें जो भी संजोग बैठे, जो भी लोग मिले, आपका शरीर ठीक से काम करता रहा, आपका ब्रेन ठीक से काम करता रहा, आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से शारीरिक तौर पे आपको रुकना पड़ गया। क्योंकि जो लोग आपने देखा है एक्सीडेंट होता है, कई बार बेचारे लाचार हो जाते हैं। अच्छा खासा सब चल रहा होता है जीवन में, कभी कोई ऐसा लॉस हो जाता है, कभी कोई धोखा दे देता है, कभी ऐसा कोरोना जैसा हो गया। कोरोना में हमको पता है कितने लोगों को तकलीफ हुई है, कहाँ ये अपने आप प्लान किया था। तो ऐसे बहुत सारे संजोग आते हैं, तब मन में आता है क्या सच में सब मेरे हाथ में है। पर मन तो कभी मानेगा नहीं इस बात को। तो गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण ने बोलना शुरू किया। तो पहले तो यही बोला। अच्छा, गीता का जो सेकंड अध्याय है उसमें ये समझना जरूरी है कि पूरा अध्याय जो है वो एक तरह से गीता का समरी है। कृष्ण ने पहले ही सब कुछ बोल दिया। जो डिटेल जितना मालूम था, जितना जितना भी वेद व्यास को जितना भी एक्सप्रेस करना था, जो भी चीज़ बतानी थी, उन्होंने दूसरे अध्याय में ही बोल दी सब कुछ। तो जिनको ये चीज़ें समझ में आती हूँ उनको तो एक्चुअली पूरी गीता पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, दूसरे अध्याय में ही कंप्लीट है, सब कंप्लीट है, पूरा जीवन का ज्ञान। पर उसमें भी इतना ज्ञान कृष्ण के मुंह से आने के बाद भी अर्जुन दूसरे अध्याय के एंड में बोला, कृष्ण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप सिंपल भाषा में बोलो, मुझे सिंपली ये बताओ मुझे करना क्या है। बिकॉज सेकेंड अध्याय की शुरुआत में
अर्जुन ने यही बोला, भैया मुझे बताओ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब कंफ्यूजन क्या चीज़ की थी? अगर पहले अध्याय में आप बोल रहे हो कि मुझे सन्यासी बनना है, मुझे लड़ना नहीं है, तो बात खत्म हो गई। पर मन में वो कंफ्यूजन था, मन में वो असमंजस था कि क्या मैं सच में छोड़ के जाना चाहता हूँ या कुछ और कारण है। क्या कारण क्या है? इसीलिए जब कृष्ण ने उसको उनको पूरा ज्ञान दिया, उसके बाद भी ही वॉज स्टिल कंफ्यूज्ड। तो गीता में 3 चीज़ों की बात हुई। आज हम 2 के बारे में बात करेंगे, कल हम तीसरी की बात करेंगे। तो कृष्ण ने जो बोला, जो हम इंडियंस के ओवरऑल कल्चरल सिस्टम में टोटली इंग्रेंड है, आत्मा और शरीर, उसका बात करना शुरू किया। अब आपको अर्जुन के साथ क्या हुआ, कृष्ण जी ने क्या बोला, उन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं। हम यहाँ पे रिलीजियस प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हम तो भगवत गीता के थ्रू अपने रियल लाइफ के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। तो हमने कल यही बात किया कि आप अर्जुन के साथ रिलेट करें, उसकी जो कंफ्यूजन्स हैं, उसकी जो डिल्यूजन्स हैं, उन सब को हम अच्छे से महसूस करने की कोशिश करें कि मेरे भी जीवन में कुछ कंफ्यूजन्स हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी है। मुझे ये करना है पर मन बोलता है वो करना है, मुझे ऐसा ठीक लग रहा है पर वैसा भी ठीक है, ये गलत तो नहीं है, गिल्ट आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके मेरे को कंफ्यूजन है। उन कंफ्यूजन्स के साथ मैं अर्जुन की कंफ्यूजन के साथ में जोड़ के रिलेट करूंगा, तब ही भगवान कृष्ण की जितनी भी बातें हैं वो मुझे समझ आनी शुरू होगी। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पे 2 बातें शुरुआत में करी, आत्मा के बारे में और शरीर के बारे में। तो उन्होंने बोला आत्मा जो है वो नित्य है, वो परमानेंट है। अब हमने जो मेडिटेशन किया उसके कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। हमने देखा कि शरीर है या नहीं, मैं तो हूँ। हमने समझते हैं कि अगर ये हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएंगे, तो भी मैं तो वही हूँ। जब मुझे प्यास लगेगी तो मैं बोलूँगा मुझे पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ लिखना है, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, मुझे कुछ काम करना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे मोबाइल ला के दो मेरा। अब ये सब कुछ तो वही है। यस, कुछ समय तक दुख भी रहेगा, कुछ समय तक अधूरापन भी रहेगा, शायद कुछ ज़्यादा समय तक रहेगा, पर मेरे होने का एहसास तो वही है। आज भी मुझे दुख होते हैं, कल दुख का कारण कुछ और बन जाएगा। दुख तो आज भी है मुझे, उस समय भी होंगे। तो मन की स्थिति तो वही रहने वाली, क्योंकि वो मन शरीर की चीज़ों के साथ, ज़रूरतों के साथ रिलेटेड है। चाहे वो फिजियोलॉजिकल ज़रूरत हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल ज़रूरत हो, चाहे वो सोशल नीड हो, मन की नीड तो उसी से कनेक्टेड है। मैं तो अलग हूँ। इसका एहसास, इस चीज़ को देखना शुरू करना, कम से कम वो बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई गोल ना बनाए, ऐसी गलती ना कर दें कि कोई गोल बनाने कि मुझे इस तरफ जाना है और मुझे ये सब चीज़ें समझ लेनी है, मुझे सब कुछ समझा देना है और मैं समाधि कर पाऊँ कि नहीं, मुझे सब कुछ आना चाहिए। देखिए, इसमें समय लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, समय का इसमें कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, ना ही ये गोल है। क्योंकि मन को अगर आपने टेक ओवर करने दिया इस जगह भी, तो मन तो अपनी नीड्स के हिसाब से, ईगो नीड्स के हिसाब से अपने मुद्दे की चीज़ें उठाएगा, बाकी चीज़ों को साइड में कर देगा और उसमें पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। आप अंदर से क्यूरियोसिटी को जगाएं जरूर, बिकॉज ये क्यूरियोसिटी वैसे तो आपके अंदर है। ह्यूमंस के अंदर ये बेसिक क्यूरियोसिटी तो है ही, हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, भगवान कौन है, भगवान है कि नहीं, पाप और पुण्य क्या है, पाप और पुण्य का कोई कस्टोडियन है कि नहीं, लॉ ऑफ कर्मा सही है कि नहीं, फ्री विल डेस्टिनी की हमने बात करी, वो है कि नहीं। ये सारी चीजें, ये हमारी नेचुरल क्यूरियोसिटी है। बस इसको दबा ना दे, जीवन की रूटीन में इनको दबा ना दे। तो आत्मा जो है वो नित्य है, परमानेंट है। शरीर है कि नहीं, आत्मा तो परमानेंट है। पर शरीर ना होने के बाद क्या होगा, वो सब कुछ बातें ऐसी हैं जो किताबों में लिखी हैं, शायद किसी का एक्सपीरियंस है, पर वो मेरा एक्सपीरियंस बन ही नहीं सकता है। इसलिए उनमें हम ब्लाइंडली बिलीव ना करें। हम ये देखें कि शरीर छोटे से लेके बड़ा हो गया, बड़े के अंदर भी बड़े बड़े में चेंजेस होते होते एक ओल्ड एज तक आ जाएगा। शरीर में इतना चेंजेस, और साइंटिफिकली हमने देखा कि हर 3 एक साल में शरीर भी चेंज हो रहा है,
सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। मैं एज अ व्यूअर, एज अ सीसीटीवी वही हूँ, मैं तो वही हूँ, उधर का उधर ही, उसी जगह। क्योंकि आत्मा के लिए ना स्पेस मैटर करता है ना टाइम मैटर करता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आत्मा के लिए नहीं है। आप बोले मैं यहां से 1500 किलोमीटर दूर ड्राइव करके गया, आत्मा तो वही है। बोली कहाँ हूं? मैं यहाँ हूँ। आत्मा हमेशा बोलेगी यहाँ हूँ। आत्मा को फर्क नहीं पड़ता आप अहमदाबाद में हो कि दिल्ली में हो, आत्मा तो यहाँ है। यहाँ कब है? अभी। मैं 10 साल पहले ये कर रहा था, आत्मा तो वही थी। आज ही जैसे आपका फीलिंग है अपने आप को देखने का, वही फीलिंग वो कौन है? वो आत्मा ही तो है। आप वही तो हैं, आप कहाँ अलग हैं? यू आर देयर ओनली। सो आत्मा के लिए ना स्पेस मैटर करता है ना टाइम मैटर करता है। इसीलिए बोले आत्मा तो नित्य है, परमानेंट है। शरीर चेंज हो रहा है। तो कृष्ण ने बोला कि आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना भिगा सकता है, ना शस्त्र उसको काट सकते हैं, ना वो मरती है। शरीर चेंज करती है वस्त्र की तरह। तो ये बात भले सही है, पर हम ये ध्यान रखें कि हम गीता पढ़ें या कोई भी और शास्त्र पढ़ें, इस शरीर के बाद क्या होगा वो हमको पता नहीं है, और फिर हम अंधविश्वास में चले जाते हैं। तो हमारा कोशिश ये रहे कि भाई जब तक मैं जीवित हूँ, मैं इन चीज़ों को समझने की कोशिश करूँ एक्सपीरियंशियल लेवल पर। बाकी सब चीज़ें मेरे को नहीं पता है कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था। ऑफ कोर्स ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों में बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो वो पहले का भी जानते हैं, बाद का भी जानते हैं। तो ये चीज़ें तो सच है। पर ठीक है, सच है कि नहीं है उसकी डिबेट में नहीं पड़ना, बिकॉज उसकी डिबेट में पड़ते ही मन टेक ओवर कर लेगा, और हमको मन को टेक ओवर करने नहीं देना। मन आर्ग्यूमेंट्स करेगा जिसके हमारे पास जवाब नहीं होंगे, और हम मन बोलेगा छोड़ो ये सब, काम पे लगेगा, और हम फिर से भटक जाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों में ना पड़े। फोकस रखें इसी चीज़ के ऊपर कि इस वक्त मैं और मेरे शरीर का रिलेशन क्या है। ये समझें कि जब मैं नहीं रहूँगा, इसी शरीर को ये समाज एज अर्ली एज पॉसिबल डिस्पोज ऑफ कर देगा। और मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ डिस्पोज ऑफ, भले उसको बड़े अच्छे तरीके से हम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिस्पोज ऑफ। जिस शरीर को इतना स्ट्रांगली, जिस शरीर की नीड्स को इतना स्ट्रांगली होल्ड अप किया मैंने, उसको अपनी आइडेंटिटी समझा, लोगों के सामने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए भी मैंने इसी शरीर को यूज़ किया, पावर, मनी और बहुत कुछ। वो शरीर उन्हीं लोगों ने एज अर्ली एज पॉसिबल डिस्पोज ऑफ कर दिया। ये शरीर का क्या है? पर या जब तक हम जिंदा हैं, ये शरीर और उसकी नीड्स इंपॉर्टेंट है। हम फकीर तो बन नहीं सकते कि सड़क पे गए और बैठ गए भीख मांगने, पॉसिबल नहीं है। नीड्स पूरी हैं। पर इतना ही ध्यान रखने की बात कर रहा हूँ कि ये ज़रूरी है समझना कि शरीर की नीड्स के लिए मुझे अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और दूसरी बात, अपने आप को पहचानने का मौका नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक ही इन सब बातों का रेलेवेंस है, तब तक ही ये बातें सुन के मेरे अंदर कहीं रजिस्टर हो सकती हैं। ऐसी बातें मैं कर सकता हूँ, इन चीज़ों का ध्यान मैं कर सकता हूँ, इन चीज़ों पर ध्यान कर सकता हूँ, इन चीज़ों पे चिंतन कर सकता हूँ, इंट्रोस्पेक्शन, कॉन्टेम्पलेशन, रीजनिंग, ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ। कहीं मैं इमेजिनेशन को यूज़ करके, जैसे अभी मेडिटेशन किया, वो कर सकता हूँ, या फिर अदरवाइज मैं कुछ और तरीके से अपने अंदर जा सकता हूँ। शरीर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये बहुत बढ़िया मौका है। शरीर की नीड्स अपनी जगह है, ये बहुत सुंदर मौका मिला है जिसके अंदर मुझे इन चीज़ों को समझना है, इन चीज़ों के अंदर जाके अपने आप को ढूंढना है। और जहाँ मैं ये समझ जाऊँगा कि 15 सेकंड भी अगर मैं ऐसा रह सकूँ कि जहाँ मुझे इस पूरे जीवन से, इस पूरे शरीर से और उसकी नीड से और लोगों से कुछ भी कनेक्शन नहीं है, सिर्फ 15 सेकंड मैं सिर्फ अकेला हूँ, धरती पर भी हूँ कि नहीं मैटर नहीं करता, मैं मुक्त हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कोई काम नहीं करना है, मुझे किसी के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है। सिर्फ 15 सेकंड भी कर सकूं
तो ये कहीं एक रिलैक्सेशन का एहसास मेरे साथ पूरा दिन कंटिन्यू हो सकता है, जहां मैंने टेस्ट कर लिया ना इस चीज़ को कि मैं अलग हूँ, मेरी नीड्स अलग हैं। मैं तो हमेशा मुक्त था, मुक्त हूँ, मुक्त रहूंगा। यही बोला आत्मा नित्य है। मैं तो हमेशा से मुक्त था। मोक्ष अचीव करने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं तो मोक्ष में ही हूँ। 15 सेकंड उस फीलिंग को महसूस करें कि मुझे कुछ स्ट्रेस नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे क्या होने वाला है क्या नहीं है। कोई ऐसी नीड जो आपको परेशान कर रही है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको जिससे घबराहट हो रही है, चाहे वो फिजिकल बॉडी की नीड हो, चाहे वो फाइनेंशियल नीड हो, चाहे वो सोशल इमोशनल लेवल पर कोई नीड हो, कोई भी नीड हो। 15 सेकंड तक सोचें, कितना भी इंपॉर्टेंट नीड क्यों ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरी नीड नहीं है। सिर्फ 15 सेकंड, और आप देखेंगे कि कितना रिलैक्स फील कर रहा हूँ। ये चीज़ दिन में 2-3 बार करें, ज़्यादा बार भी करें तो और ज़्यादा कनेक्शन रहेगा, और आप देखेंगे सिर्फ इतना सा काम करने से आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी में कितना रिडक्शन है। तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये 2 बातें हुई। तीसरी बात हम कल करेंगे। सेकंड अध्याय के 54वें श्लोक तक ये 3 बातें हुई। 54 श्लोक ऑनवर्ड्स एक और बात हुई। तो ये दोनों बातों को हम कल डिटेल में करेंगे, इसी की कंटिन्यूटी में।